जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। टॉप 200 करंट अफेयर्स कवर करेंगे एफकेट 2020 के लिए। देखिए, जो हमारा एफकेट का एग्ज़ाम है ना, अगर पिछले कुछ ट्रेंड्स देखें तो करंट अफेयर की वेटेज थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन ये सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको पूछे जाएं तो आपको आने चाहिए, चाहे वो 2 क्वेश्चंस हो, 3 क्वेश्चंस हो। करंट अफेयर्स जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एफकेट के लिए, जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की ज्यादा है अगर करंट अफेयर्स आपके पूछे जाएंगे एफकेट में। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के ही हम 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एफकेट 2020 के लिए कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। इसके अलावा सीडीएस और सीएपीएफ के बैचेस चल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं। किसी ने एनरोल करना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकता है। इसके अलावा एफकेट जीके की ई बुक भी अवेलेबल है, किसी को भी चाहिए हो। इसमें सारी चीजें जो है जीके की, जो आपको स्टैटिक पूछी जाती हैं एफकेट के अकॉर्डिंग, वो इसमें कवर्ड है। किसी को भी ये बुक चाहिए हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम एफकेट के अकॉर्डिंग ही जो है करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जिस तरह से सीडीएस और सीएपीएफ में बहुत ज़्यादा डिटेल में करते हैं, वैसे हमें एफकेट में ज़रूरत नहीं है। तो बिना अपना वक्त जाया किए हम कवर कर लेंगे जो सीधी सीधी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। देखिए, स्क्वाड्रन नंबर 17 को गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है, पता होना चाहिए। देखिए, जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के, और पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा इनके पीछे पीछे जो है इंग्लैंड के ही स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 टेस्ट विकेट्स कंप्लीट की थी। और जेम्स एंडरसन दुनिया के पहले फास्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए, एस जयशंकर जो कि हमारे अभी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसोल्ड वर्ल्ड। अब आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिफेंस के भी पूछे जा सकते हैं, हमारे जो है बुक से रिलेटेड, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 28 जुलाई को। क्वेश्चन बन सकता है कि 28 जुलाई को ही ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? देखिए, इस दिन नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट का जन्मदिन होता है। उनका नाम क्या है? बारूच ब्लूमबर्ग। इंपॉर्टेंट है, आपने मुझे यह बताना है कि इस बार का थीम क्या था। थीम, इस डे सेलिब्रेट करने का इस बार का थीम बताना है। आगे देखिए, विराट कोहली जो है, ये अभी अभी लिस्ट भी आई थी, और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले इंडियन एथलीट भी विराट कोहली ही है। और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा जिनको लोग फॉलो करते हैं वो भी विराट कोहली है। रिसेंटली इनके 7 करोड़ फॉलोअर्स हो गए थे, अभी 8 करोड़ होने जा रहे हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी जिनको फॉलो किया जाता है, स्पोर्ट्स प्लेयर जिनको फॉलो किया जाता है, वो है हमारे विराट कोहली। आगे देखिए, जुलाई 29, इस दिन को हम मनाते हैं वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में, जिसे हम इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। हरियाणा जो है हमारा, वो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद हमारा 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होस्ट करने जा रहा है। आपने मुझे यह बताना है कि 3rd एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहां पर हुआ था और उसमें मेडल टैली में टॉप किसने किया। क्योंकि 4th एडिशन तो मैंने आपको बता दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हो रहा है हरियाणा में। एनडीए में भी अभी अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ऊपर। तो आपने मुझे 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बताना है। अब गवर्नमेंट जो है हमारी उत्तराखंड की, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है वेस्ट टू एनर्जी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री रिसेंटली बन गई थी पहली इंडियन कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 14 लाख करोड़ से भी ऊपर की है। अब आगे देखिए, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। आपको पता है अवार्ड एंड ऑनर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेटा थनबर्ग जो है पिछले साल से ही काफी न्यूज में रही है। अब ग्रेटा थनबर्ग को जो है रिसेंटली विनर घोषित किया गया था, किसका? गुलेनबेकियन ह्यूमैनिटी अवार्ड का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो सीधा पूछा जाएगा।
अब आपको ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा ध्रुव अस्त्र है ये क्या है, तो देखिए ध्रुव अस्त्र है हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ध्रुव अस्त्र क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आगे देखिए, अभी अभी प्रोफेसर जो है शेषाद्री, इनका रिसेंटली जो है निधन हो गया था। ये क्या है? ये आपको पूछा जा सकता है। ये थे हमारे फेमस मैथमेटिशियन। आगे देखते हैं ताराजुन विन जो है, इनको माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड 2020 मिला अपनी बुक के लिए जिसका नाम है द यील्ड। इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया में ना 2020 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, अब वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन देखिए 2021 वाला जो T20 वर्ल्ड कप है ना, वो इंडिया में ही होगा, इंडिया में। और ये जो 2020 में होने वाला था ये आगे शिफ्ट हो गया 2022 में, ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 2021 में जो वर्ल्ड कप होना था उसे हिलाया गया है, नहीं। 2020 वाला जो T20 वर्ल्ड कप होना था ऑस्ट्रेलिया में उसे शिफ्ट किया है 2022 में, और 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो है हमारा इंडिया में ही होगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखिए लुइस हैमिल्टन ने ना माइकल शूमेकर के रिकॉर्ड को इक्वल कर लिया है ऑफ विनिंग द मोस्ट रेसेस ऑन अ सिंगल ट्रैक बाय विनिंग द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, लुइस हैमिल्टन ने माइकल शूमेकर के इस रिकॉर्ड को जो है इक्वल कर लिया था। आगे देखते हैं। आगे देखिए, बार्सिलोना के जो लियोनेल मेसी हैं, उन्होंने रिसेंटली पिचिची अवार्ड जो है 7th टाइम जीता था और 67 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, यानी कि सबसे ज्यादा बार इस अवार्ड को जीतने वाले कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। अब आगे देखिए, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, कब? 18 जुलाई को। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि रिसेंटली जो हमारे राकेश टिक्काराम जी है जिनका देहांत हो गया था वो कौन थे, तो देखिए वो थे हमारे पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी। आगे देखिए, आपका जो है होमवर्क है, आपने मुझे ये बताना है कि टूनिशिया और गैबोन, इनकी कैपिटल और करेंसी क्या है, क्योंकि आपको पता है कैपिटल और करेंसीज पूछी जाती हैं। तो ये इसका आंसर जो है आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। हमारी जो यूथ ओलंपिक्स की गेम है ना 2022 में होने वाली थी, वो आगे शिफ्ट हो गई है 4 साल। तो आपको इससे ये पता चल जाना चाहिए कि हमारी यूथ ओलंपिक गेम्स जो है कहां पे होने वाली थी? डाकघर में। डाकघर यूथ ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना किस सरकार ने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाया जाएगा, कब तक? 2030 तक। इसके अलावा पोलैंड के प्रेसिडेंट आंद्रेस डूडा, वो जो है दूसरी बार चुने गए हैं प्रेसिडेंट के लिए। उन्होंने दूसरी बार जो है इस इलेक्शन को जीत लिया है। काफी बार एफकेट में ऐसा देखने को मिला है, कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा जा सकता है, उनकी कैपिटल करेंसी आपको पूछी जा सकती है। तो चलिए चलते हैं आगे। हर साल जो है इस साल से मनाया जाएगा 12 जुलाई को मलाला डे। किनके उपलक्ष्य में? क्योंकि इस दिन जन्मदिन होता है हमारी मलाला यूसुफजई का। और क्यों सेलिब्रेट किया जाएगा ये? टू ऑनर द राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे जो फिल्म मेकर है केजुंगडी थोंगडोक, इनको मिला है प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का। स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अलावा हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इन्होंने सेल्फ स्कैन ऐप जो है लॉन्च की थी। इसके अलावा अगर देखें तो आपको पता है बुक एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से मैंने इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर जो रिसेंट वाले हैं उन्हें फिल्टर किया है। बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये रिटर्न किसने लिखी है बुक? ये लिखी है आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने। इसके अलावा हमारे लिन डैन चैंपियन खिलाड़ी है, ओलंपिक विजेता है, ये रिटायर हो चुके हैं। आपको पूछा जा सकता है लिन डैन जो है कौन सी गेम खेलते थे? तो ये खेलते थे बैडमिंटन। इसके अलावा जो हमारे रविंद्र जडेजा जी हैं, इन्हें इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर घोषित किया गया है 21वीं सदी का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने किया है? विजडन मैगजीन ने
इसे तो आप 4 मार्क जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी रिसेंटली जो है इंडियन रेलवे ने 4 गुड ट्रेन्स को जो है, जो गुड्स को लेकर जाती है, ट्रेवल करती है, उन्हें जोड़कर एक ट्रेन बनाई थी और इतिहास रच दिया था, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट ट्रेन है जिसकी लेंथ है 2.8 किलोमीटर और इसका नाम रखा गया शेषनाग। आगे देखिए, इंडिया के अंपायर जो है जिनका नाम है नितिन मेनन, ये तीसरे इंडियन अंपायर बन गए हैं जिन्होंने आईसीसी के इलाइट पैनल को ज्वाइन किया है। आगे देखिए, इलॉन मस्क जो है जिनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है टेस्ला, वो मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी बन गई है। आगे चलते हैं। अर्जेंटीना के जो है हमारे लियोनेल मेसी, ये 7वें खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के 700 गोल्स स्कोर करने वाले। इसके अलावा हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम जो है किस सरकार ने शुरू की? हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा क्लेयर कनॉर जो है हमारी मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी। इनका टेन्योर शुरू होगा अक्टूबर 2021 में। अभी इसके प्रेसिडेंट है कुमार संगाकारा जी, वो जो है हमारे श्रीलंका के प्लेयर हैं कुमार संगाकारा जी, वो है इसके प्रेसिडेंट। और क्लेयर कनॉर जो है पिछले 233 वर्ष के इतिहास में, 233 ईयर्स के इतिहास में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारी चल रही है सीरीज FCAT 2 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इसी तरह से जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर एनरोल करना हो मॉक सीरीज में या FCAT GK की ई बुक चाहिए हो तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।